अगर किसी का रेप होता है, जब रिक्वेस्ट की जाती है, हमें पता है हमारे साथ क्या बीती है। सरकार का क्या गया, इसकी जिंदगी खराब करके रख दी उन्होंने कुछ गलत नहीं किया था, इन्होंने किसी बंदे को नहीं मारा था जो इनके साथ इतना गलत हुआ। कैसा कानून है ये? सिस्टर की गाड़ी से शुरुआत करी। अच्छा, बोले मुर्गा बन जा। मदर और सिस्टर की गाड़ी इतनी ज्यादा दी गई है, उसके अलावा उन्होंने कुछ नहीं बोला। 16 तारीख को हमारा प्रोटेस्ट था जी। हाँ वीसी ने हमारी परमिशन रद्द कर दी थी यूनिवर्सिटी में कि आप प्रोग्राम नहीं कर सकते। ठीक है। तो हमारे नेताजी भाई दिग्विजय चौटाला ने कहा कार्यक्रम यूनिवर्सिटी का था, हाँ। आपने इसको यादव धर्मशाला में क्यों शिफ्ट किया? तो हमने बताया जी ऐसे ऐसे वहां पे हमें परमिशन नहीं दी गई। तो हम भाई साहब ने कहा छात्रों का प्रोग्राम है, छात्रों से यूनिवर्सिटी चलती है, तो हम वीसी से चल के बात करेंगे। तो हमने जैसे ही वीसी ऑफिस के अंदर कुछ किया ना, वहां पर पुलिस प्रशासन बहुत ज्यादा था, तो वहां पे बहस हो गई, तो पुलिस के साथ थोड़ी धक्का मुक्की हुई, तो उधर कुछ 2-3 गमले वगैरह टूट गए, गेट के धक्का लगा। ये हो गया, आप वहां से घर चले गए। उसके बाद हम घर पे चले गए। तो रात को 1 बजे हमारे घर पे 2 पुलिस की गाड़ियां आई। 2 पुलिस की गाड़ियां, उनमें 8 लोग आए थे। 8 लोग। एक पुलिस की ड्रेस में था, 7 सिविल ड्रेस में थे। ठीक है। 6 के पास वेपन थे। 2-3 के पास बड़े बड़े वेपन थे, बड़े इसलिए जो के और मैगजीन वाले भी यहाँ पे जेब में डाल रखे थे। वो घर में सीधी एंट्री करते हैं, घर में सभी कमरों में घुस जाते हैं। कोई ऊपर चला गया, कोई दाएं वाले कमरे में, कोई बाएं वाले कमरे में। सब में तलाशी ली उन्होंने। बोले भैया अज्जू कहाँ पे है? मैं जी नहीं पता, वो तो खाना खा के चला गया था कुछ काम के लिए। तो उसके बाद बोले हाँ भाई उसको बुलाओ, उसके फोन दो, सभी के फोन जमा करवा लिए। अच्छा। मेरे से जो उन्होंने पूछा मैंने बता दिया। कोऑपरेट किया मैंने उनके साथ, बिल्कुल जो करना चाहिए सच्चाई के हिसाब से। तो लास्ट में वो मुझे बोले तेरी बहन के घर चलेंगे। अच्छा। फिर एक गाड़ी और आई है पुलिस की, उसमें 3 गाड़ी हो गई। उसमें लेडी कांस्टेबल आई। दीपक गंगस है? जी मेरा नाम दीपक गंगस है। तो तीसरी पीसीआर वाले में थोड़ा टाइम लगा। सच कह रहे हो ना जो कह रहे हो? हाँ जी सच कह रहा हूँ मैं। अच्छा। कम से कम आधा घंटा लगा तीसरी पीसीआर आने में। तो 2 पुलिस वाले जहाँ पे मैं सोता हूँ वहां पे सो गए। मेज में मेरे सामने असला रख दिया और मेरे घर वालों को बोले आप सो जाओ, ये जागता रहेगा। अच्छा। जब तीसरी गाड़ी पुलिस की आती है तो मेरे घर वाले भी चौकन्ना हो जाते हैं, वो क्या हो गया, गेट खुला है। तो वो लेडी कांस्टेबल अंदर आए, तो मैंने लवर पहन ली। तो मुझे लगा भाई सिस्टर के घर ले जाते होंगे तहकीकात करने के लिए, तो मैं उनके साथ कोऑपरेटिव, मैं चल पड़ा आराम से। मैं नो डाउट मैं चलो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। कैंट के हाईवे पे पहुंचते ही, नेशनल हाईवे 9 पे, उनके पास सिटी थाने से फोन आया किसी अफसर का। बोले इसको सिटी थाना लेके आओ, इसका रिमांड लेंगे। वाह भाई वाह। ये बात बताने के बाद कि ये अज्जू का छोटा भाई है, उसके बाद ये उनकी वर्डिंग है कि इसका रिमांड लेंगे हम। फिर उसके बाद मुझे सिटी थाने के अंदर ले जाया गया। वहां पे जो ये सीआईए इंचार्ज है पवन, वो बैठे थे। मेरे साथ जाते ही सिस्टर की गाड़ी से शुरुआत करी। अच्छा। बोले मुर्गा बन जा। मदर और सिस्टर की गाड़ी इतनी ज्यादा दी गई है, उसके अलावा उन्होंने कुछ नहीं बोला। सीधा बता दे तेरे साथ ऐसे कर देंगे, तेरी बहन वो कर देंगे, ये कर देंगे, तेरे जीजे को भी अंदर डाल लेंगे, उसका एड्रेस बता। वैसे तो हमें पता है कैमरे रहते हैं, लेकिन प्रॉपर एड्रेस नहीं पता, लेके चला मैं। तो मैं बोला सर मैं आपके साथ पूरा कोऑपरेटिव हूँ, आप मुझे गाड़ी गलत किए थे? कोई वीडियो में है आप? मैं किसी वीडियो में नहीं हूँ, कहीं नहीं। उसके बाद उन्होंने मुझे मुर्गा बनाया उधर ऑफिस में। बोले तेरी सारी एकड़ी निकाल देंगे, ये कर देंगे। कुकरम टाइप तक की गाड़ी दी गई है मुझे उधर। बोले इसको बेल से बांध लो। मेरे दोनों हाथों में हथकड़ी लगा दी और कार में पीसीआर में पीछे बिठा के कैमरे की साइड मेरी बहन के घर पे लेके चले गए मुझे। अच्छा। मेरी बहन के घर पहुंचने के बाद मैंने उनको कहा भाई अंदर कुत्ता है तो आप उनको नॉक करके बुला लो। वो नहीं माने, गेट के ऊपर उससे कूद के उन्होंने एंट्री की है। और उन्होंने ये तक नहीं बताया कि मैं अंदर बैठा हूं। मुझे कहा चुपचाप बैठ जा, नहीं तेरी यही खाल उतार दूंगा गाड़ी में। मैं बोलने लगा जब मेरी बहन को, मैं उसको पीछे बिठा रखा, वो भी हथकड़ी लगा के दोनों हाथों में। ठीक है। फिर उसके बाद मेरे जीजाजी को भी बिठा लिया। बोले सच सच बता दे, नहीं दोनों की जिंदगी खराब होगी, मेरी भी और तेरे जीजाजी की भी। फिर दोबारा से मुझे थाने के अंदर ले जाया गया। 4 घंटे मुझे 2:30 बजे घर से लेके निकले थे और 6:30 बजे तक पूरे शहर में गाड़ी में बिठा के उन्होंने इसका घर बता, उसका घर बता, सच सच बता, नहीं तेरा रिमांड पक्का है, अज्जू का एड्रेस बता, तेरा रिमांड आज तो पक्का होगा। हमारे इंस्पेक्टर को पूरा शहर जानता है, पवन सीआईए नाम से हिलते हैं लोग उसके। और फिर उसके बाद मेरे भाई के कोई पर्सनल बात चल पड़ी। बोले नेताजी ने दी है तुझे यह गाड़ी? मैं हाँ जी मेरे भाई ने दी, मतलब दिग्विजय भाई साहब ने दे रखी है मेरे भाई को। तो बोले उसको तो इसको चलाता कौन है? मैं अज्जू भाई को ड्राइविंग नहीं आती, मैं चलाता हूँ वो गाड़ी, मतलब कहीं भी प्रोग्राम में जाना हो। तो बोले तुम्हारी जमीन कितनी है? मैं 4 किले है मेरे पापा के। फिर बोले गाड़ी का तेल खर्चा कौन देता है? तो मैं बोले वो हम अपनी तरफ से करते हैं सब कुछ। तो फिर एक मैडम बोली अच्छा ये, तो फिर तुम्हारे पास क्या है? वो मैडम बोली जो लेडी कांस्टेबल हमारे साथ थी। फिर उसके बाद एक मतलब उनकी उम्र होगी 50 के करीब जो ऑफिसर थे कुर्सियां वाले, वो
80 में ठकाता लगा के बोले, मतलब औकात के हिसाब से बोले, इनके तो कुछ नहीं है, कैसे ट्रैक्टर है। मेरा पापा ट्रैक्टर चलाने का काम करते हैं। मैं अज्जू घनकस की सिस्टर हूँ, मेरे घर पे आते हैं, हमें कुछ नहीं पता, हम आराम से सो रहे हैं, मेरी रात को इनसे कोई भी बात नहीं हुई, मुझे क्या पता रात को इनके साथ क्या चल रहा है वहां पे। उन्होंने कुछ गलत नहीं किया था, ठीक है। उसके बाद मेरे घर वो आते हैं ना, उन्होंने मतलब कि बाहर से कोई गेट वेट नहीं बजाया, एक रूम को हम लॉक करके अंदर सो रहे थे हस्बैंड वाइफ। तो दीपक बाहर गाड़ी में बैठा था, उन्होंने कोई गेट नहीं बजाया, उन्होंने कुंडी खोली नहीं, मतलब अंदर से लगी हुई है, तो वो गेट के ऊपर से कूद चुके। एक रूम है इधर वैसे ही लॉक कर रखा था चाबी से, उन्होंने उसकी भी खुद से तलाशी ले रखी, मेरी अलमारियों को टटोला उन्होंने, मेरे पर्सनल कपड़ों को टटोला उन्होंने, हाँ मेरे घर के कपड़ों को भी। फिर उन्होंने 15 मिनट तक मेरा जो जिस रूम में मैं सो रही थी उसको खटखटाया है, मैंने खोला नहीं, हम सो रहे नींद में थे। फिर पता चला कि आवाज भी लगाने लगे, वो जोर जोर से चिल्ला रहे, जोर जोर से। मैंने गेट खोला, मैं मेरे हस्बैंड को बोली मैं देखती हूँ कौन है, तो एक डॉगी था, वो बोले डॉगी को बांधो, मैंने बांध दिया। मैं बोली हाँ जी क्या मैटर है आपका, बोले हम सीआईए स्टाफ से अज्जू का है। मैं बोली अज्जू यहाँ क्या करने आएगा, बोला उसने ऐसे ऐसे हुड़दंग मचाया, ये उन्होंने मतलब मेरे साथ मिसबिहेव किया। बोले तेरे हस्बैंड को लेके जाएंगे। मैं बोली मेरे हस्बैंड को क्यों लेके जाओगे, जब तक मुझे ये नहीं पता था कि दीपक गाड़ी में बैठा है, पता ही नहीं आया, समझ ही नहीं आया था कि हो क्या रहा है। उसके बाद वो जबरदस्ती करने लगे, मैंने उनको चेयर भी दी, उनके साथ फुल कोऑपरेट किया मैंने। उन्होंने बहुत मिसबिहेव किया, क्यों नहीं जाने देगी तू, ये नहीं करने देगी, ये नहीं, ये मतलब कि हमारा कानून है, हम उस तरीके से कर रहे हैं। वहां पे भी वेपन दिखाने लगे अंदर, मेरे घर के अंदर। फिर मैं तो घबराऊंगी, उस टाइम मैंने कोई काम नहीं देख रखे। फिर मेरे हस्बैंड बोले तू घबरा मत, मेरे को जाने दे। मैं अभी अभी डिलीवरी फेज से निकली थी, तो मेरा बीपी बहुत ज्यादा बढ़ गया, मैं घर में अकेली थी। 4:30 बजे इनको लेके जाते, मेरे हस्बैंड को भी गाड़ी में बिठा के, मेरे को फिर मेरा भाई दिखा। मैं ये बोला कि मेरे को उससे बात करने दो, एकदम से बोले साइड हो तू, साइड हो। एक और था वहां पे, विक्रांत था, पता नहीं कौन, उसने मेरे साथ बहुत मिसबिहेव किया है। मेरे हस्बैंड बोले तू चुप रह, मेरे को जाने दे, मेरा कुछ नहीं कर सकते, मैं थोड़ी उस प्रोटेस्ट में था, पूछताछ करेंगे कोई बात नहीं। उनको ले गए। उसके बाद इनके साथ क्या हुआ है मुझे कुछ नहीं पता। मैंने मेरे घर पे फोन किया, मैं लगातार फोन किए जा रही, 4 सीआईए स्टाफ वहां पे बैठा था मेरे घर पे। इनको ले जाने के बाद भी उन्होंने मेरे घर वालों को फोन नहीं उठाने दिए बिल्कुल भी। मैंने पड़ोसियों के घर फोन किया, एक लड़का मेरी बात करवाने गया, जैसे ही वो लड़का मेरे गेट पे जाता है, मेरे मायके में, अंदर से वेपन ले लेके आते हैं। सोचे अज्जू आ गया गेट के पास। हाँ, उन्होंने एकदम से उस लड़के को भी बंदूक दिखाई, वो भी डर गया। मैं बोली तू मेरी बात करवा इनसे। उस सीआईए स्टाफ ने मेरे से बात करी, जो भी था। मैं बोली अंकल आपने ये क्या किया, मेरे हस्बैंड को क्यों उठा के लेके गए हो आप। फिर मैंने उनको फुल बोला मेरे अगर कुछ होता है तो उसके जिम्मेवार आप हो। मेरे पापा को मैंने बता दिया, हथकड़ी क्यों लगाई, मेरा भाई क्या मोस्ट वांटेड क्रिमिनल था जो ये इतना बवंडर बना रहे हैं। अगर इन्होंने कुछ गलत किया था तो इनके पास फोन कर देते, अगर ये नहीं आते तो इन पे रेड मार सकते थे। 12-12 सीआईए टीम लगाने का क्या मतलब था। हमारे घर पे कम से कम वो 6-7 घंटे रुके हैं, क्यों रुके हैं, वो दीपक को लेके जाने के बाद भी हमारे घर पे रहने का क्या मतलब था। और मेरे पापा और को बिठाया, इसके जाने के बाद भी वो खुद बोले हम सोएंगे, तुम यहाँ वेट करो। जैसे ही कुत्ते भी हमारा गेट बजा रहे थे, वेपन ले लेके वो बाहर जा रहे थे। उन्होंने इतना मिसबिहेव किया है, बाद में भी मेरे पेरेंट्स के साथ बहुत ज्यादा मेंटली उन्होंने हमें, उसके बाद उसको सिटी थाने छोड़ दिया। इसका पता नहीं बता रहे, वो पूछ रहा भाई मुझे बता दो, मेरे साथ ही लेके आए उसको, वो बता रहे यहाँ से चला गया, वो यहाँ से चला गया, वो मिलने नहीं दे रहे, इसको बाहर छोड़ दिया उसको। भाई तू अपने आप जा, इस पे केस बना दिया। उसके लिए इसको धमकियां दे रहे थे कि इस पे भी पर्चा लगाएंगे, इसकी भी जिंदगी खराब करेंगे। ये कौन सा कानून हुआ, ये कौन सी डेमोक्रेसी है। वातावरण बिल्कुल ये लगता बाहर की दुनिया से दिन रात का अंतर था। हमारे पास कल 2:30 बजे में पता लगा था जमानत होगी आज। अंदर कोई बताने आया? नहीं, वो फोन आ रखे थे ना उनके पास, जो उधर नंबरदार वगैरह जिनको बोलते हैं, जो वार्डन होते हैं वहां के, उन्होंने बताया। चलिए, दिग्विजय सिंह से या दुष्यंत जी से बात हुई आपकी? हाँ जी मेरी बात हुई है, उन्होंने कहा घबराने की कोई जरूरत नहीं, हमारी पूरी टीम आपके साथ खड़ी है। जमानत किसने कराई? जमानत पार्टी ने करवाई है। रजिस्ट्री वजिस्ट्री सब उन्होंने दी? हाँ जी। आपको कुछ नहीं पता? मुझे कुछ नहीं आप सीधा बाहर पता। आए? हाँ जी, मैंने तो बस कोर्ट में वो जो बयान मेरे पापा रोए भी हैं। मेरे पापा की वो हालत हो गई थी, हमने देखा मेरे पापा की बहुत बुरी हालत थी। वो एक फार्मर है, वो पगला गया था, मतलब हम समझ नहीं पा रहे थे उनको हम कैसे हैंडल करें, इतना पागल हो गया था वो। मेरे बच्चे को मारेंगे, मेरे बच्चे के साथ ये करेंगे, हमने कभी ये काम नहीं देखा। ये स्टूडेंट्स के लिए लड़े थे, इन्होंने कुछ गलत नहीं किया था, इन्होंने किसी बंदे को नहीं मारा था जो इनके साथ इतना गलत हुआ। पापा की तबीयत कैसी? पापा अभी ठीक है, वो सो नहीं पा रहे हैं, रातों को बैठ बैठ के रात काट रहे हैं। हमें पता है हम फेस कर रहे हैं। मेरे बाप ने खुद बोला बच्चों के बिना घर नहीं है, हमें पता है हमारे साथ क्या बीती है। सरकार का क्या गया, इसकी जिंदगी खराब करके रख दी उन्होंने। स्टूडेंट्स के लिए लड़ा था, इनको सप्रेस्ड किया जा रहा है, यूथ को दबाया जा रहा है। कैसा कानून है ये। सीआईए टीम क्या कर रही है ये। अगर किसी का रेप होता है, जब रिक्वेस्ट की जाती है कि सीआईए टीम को केस दो, और इन पे ऐसे रेड मारी, क्या किया था उन्होंने। मैं वीडियो में कहीं पे भी नहीं था, जो प्रशासन ने एविडेंस के तौर पे वहां पे दिखाई गई है, ये तोड़ फोड़ कर दिया। मैं बिल्कुल कम से कम जहाँ पे छोड़ दोगे अब? नहीं छोड़ेंगे।
अंदर जाओगे दोबारा? कोई बात नहीं, हम संघर्ष, जो हमारा संघर्ष है छात्रों के लिए, वो मैं करता रहूंगा। करते गलत के खिलाफ मैं आवाज उठाऊंगा, अभी भी उठाओगे? बिल्कुल उठाऊंगा। एक बार चलो 100 बार जल मेरा एक जाओगे? बार पहले भी नाम कट एक चुका बार है। छोड़ो, 100 बार जल जाओगे? 100 बार बिल्कुल तैयार हूं मैं। किसको नेता मानते हो अपना? मैं दिग्गज टाला को और अपने भाई को देख के ही मैं इस लाइन में आया। भाई भी बड़ी दिक्कत है, भाई भी बड़ा खतरा मंडरा रहा है। वो कोई नहीं, हम उसको रडार पे भाई, मिलके फेस करेंगे। हम उसको रडार पे भाई, हम उसको मिलके फेस भाई रडार पे। खुद पे इतना प्राउड है, कुछ गलत नहीं किया, स्टूडेंट्स के लिए आवाज उठाई है हमने। मेरा ये एक प्रशासन से क्वेश्चन है, वो गिरफ्तारी देने गए थे तो उनकी गिरफ्तारी क्यों नहीं ली उन्होंने?